स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे क्या है मार्केट का हाल, किस तरीके से मार्केट का एनालिसिस हो सकता है ट्यूसडे के लिए। हाँ, ट्यूसडे के लिए ओके। वैसे मैं ये संडे को शूट कर रहा हूँ, कल अपना मार्केट ऑफ है इन बिहाफ ऑफ ईद ओके। पर यूएस मार्केट ओपन रहेगा तो देखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट में क्या किस तरीके से हो रहा है। पर अभी हम डिस्कस करेंगे कि करंट सिनेरियो क्या है, मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, लास्ट यानी फ्राइडे को मार्केट किस तरीके से बिहेव किया और ट्यूसडे के लिए क्या क्या लेवल्स बन सकते हैं और क्या क्या सिचुएशन बन रही है मार्केट में, गिफ्ट निफ्टी क्या शो कर रहा है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ओके। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है बीटीएसटी के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, और अगर आप जाकर के मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो प्रोवाइडेड मिलेंगी ओके। अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करते हैं तो प्लीज़ आप एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो अगर आप प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर ले लें ओके, ठीक है। बाकी अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं, समझते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे एक बिहाफ चाहता हूँ क्या कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ओके और वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्यूसडे को क्या किस तरीके से सिनेरियो बन सकता है, मार्केट में क्या क्या लेवल बनेंगे, ये सब चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ओके। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लास्ट फ्राइडे सेशन को, मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है ओके। चलिए देखते हैं। मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होता है और अपना प्लान भी था। मैंने टेलीग्राम ग्रुप, अगर बाय द वे अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप कुछ गलती कर रहे हैं, आप जाकर देखेंगे वहाँ पर आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ आपको रोज की रोज मिलेंगी, ठीक है। मार्केट ऑफ है तो मैंने कल से कुछ अपडेट नहीं किया है, आप जाकर के, मैं कल थोड़ा बिजी भी था, मैंने अच्छा घूमा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया ओके। आज मैं कुछ अपडेट्स देने वाला हूँ कुछ स्टॉक्स के बारे में जो अपने लास्ट डे बहुत अच्छा बिहेव किए और इस वीडियो के बारे में और लोगों से डिस्कशन भी करूँगा, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल जिसको आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे फ्राइडे को मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया ओके। मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ, हम अपने टेलीग्राम पे भी लेके गए थे गैप अप, क्योंकि सिनेरियो लग रहा था कि मार्केट गैप अप हो सकता है और मार्केट अच्छा खासा गैप अप हुआ, स्टॉक्स भी लेके गए, बहुत अच्छे मूव मिला ओके। पर मार्केट में गैप अप को चेस करने का भी टाइम नहीं है ओके। मैंने काफ़ी बार कहा है कि भाई मार्केट ऐसी ट्रेजेक्ट्री में फंसा हुआ है, यानी 23,500 की ट्रेजेक्ट्री में फंसा हुआ है, यहाँ आप गैप अप प्लान नहीं कर सकते हैं। ये दिख रहा है आपको 23,500 की कैटेगरी, यहाँ पर आप गैप अप मतलब गैप अप को चेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मार्केट ओपन होते ही करीब मतलब कह सकते हैं एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और मार्केट नीचे चला जाता है ओके। पर अपना प्लान ये था कि भाई, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया था कि भाई, अच्छा आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूं कि ये मार्केट में ये कोई यहाँ से सेलिंग जोन नहीं है, यहाँ से आप सेल नहीं करेंगे, ये बाइंग जोन है। ये 23,300 से लेकर के 23,330 एक बाइंग जोन है। यहाँ पर फिर से हमें बाइंग देखने को मिली और हमने प्लान किया था कंफर्मेशन के साथ कि अगर 370 के ऊपर निकलेगा, और डेटा भी मेरे को लेवल निकाल के दे रहा था 23,370, उसके बाद देखिए मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया इसमें निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 300 पॉइंट का लगभग हमें देखने को मिला। हमने यहाँ पे प्लान किया था कि अगर 820 के ऊपर निकलेगा तब हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और 820 के ऊपर मार्केट एक हाई लगाता है, आप देखेंगे ना मार्केट हाई लगाता है 50,100, यानी लगभग 300 पॉइंट का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला, ठीक है। बहुत बढ़िया ट्रेड हुआ। उसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज है, कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि मार्केट एक ऑल टाइम हाई लगाता है, वो जो कि ऑल टाइम हाई लगाता है कितना, अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया 23,490 का ओके। अब क्या है, ये क्या सिनेरियो बन के निकल के आ रहा है, ठीक है। मार्केट एक ऑल टाइम हाई लगाता है ओके, और रात को एक अच्छी न्यूज़ भी आती है, एक नहीं मतलब दो अच्छी न्यूज़ आती है। एक तो पहली चीज़ कि अगर मैं बात करूँगा कि नैस्डैक क्या है कि फिफ्थ मतलब 5वीं बार लगातार एक बार रिकॉर्ड हाई लगाता है। अगर हम देखें नैस्डैक को ओके, नैस्डैक मैनेज 5th स्ट्रेट रिकॉर्ड हाई ओके। तो नैस्डैक अगर भाग रहा है तो आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। आईटी स्टॉक बिहेव कर रहे हैं और साथ के साथ एक न्यूज़ आती है विंडफॉल टैक्स की, अगर उसको भी हम डिस्कस कर लें, शाम को रात को 10 बजे के आसपास ये न्यूज़ आती है। क्या न्यूज़ आती है कि सेंटर स्लैशेस विंडफॉल टैक्स ऑन द क्रूड ऑयल टू ₹3250 पर टन ओके, यानी 3250 पर टन इतना टैक्स कर दिया है, जबकि पहले टैक्स जो था, अगर पहले की बात करूँगा तो 5200 टैक्स था
ओके 5200 से पहले 5700 था, 5700 से 9200 था, ठीक है। अच्छा पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये विंडफॉल टैक्स होता क्या है, क्योंकि ये आपको दर्शाएगा कि मार्केट में ट्यूसडे को क्या होने वाला है, ठीक है। अभी तक का जो सिनेरियो वो क्या दर्शा रहा है, ठीक है। सबसे पहले विंडफॉल टैक्स को समझते हैं। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, ओके। देखिए क्या होता है, क्रूड ऑयल, पहली चीज विंडफॉल टैक्स जो लगता है वो क्रूड ऑयल पे लगता है, ठीक है। मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में सरकमटेंसेस चेंज होते हैं। सरकमटेंसेस चेंज का मतलब कि भाई जैसे यूक्रेन वर्सेस रशिया जो वॉर चला था, ओके, उससे क्या होता है कि क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट में था वो महंगा हो गया था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा और बहुत महंगा हो गया था। जिससे क्या है कि जो इंडियन डोमेस्टिक यानी अपने कंट्री की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जैसे मैं बात करूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ओके, या फिर आप बात कर लीजिए इंडियन ऑयल, ठीक है, इंडियन ऑयल, ओके, है ना, और आप बात कर लीजिए क्या कि ONGC, तो इन कंपनियों को फ़ायदा ना हो जाए तो इन कंपनियों को क्रूड ऑयल पर टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। देखिए अगर सरकमटेंसेस चेंज हुए तो ग्लोबल मार्केट में चेंज हुए तो इन कंपनियों का तो कोई बिजनेस एक्सपेंशन या ऐसा कुछ हुआ नहीं है, या फिर इन्होंने कहीं पैसा लगाया हो तो उससे इनको प्रॉफिट ज़्यादा हो, इनको तो सरकमटेंसेस का फ़ायदा मिल रहा है ना, तो इन पर क्या करता है मार्केट गवर्नमेंट टैक्स लगाता है पर टन क्रूड ऑयल पर, जो कि जो पहले था कि 5200 प्रति टन था, अब जाकर के वो 3250 रुपये टन हो गया। बात समझिए, अब यूक्रेन रशिया की वॉर में ये 9000 के ऊपर था, बहुत बुरा हाल था उस टाइम पे, क्योंकि मार्केट बहुत ही अनसर्टेनिटी मोड में था, ओके। अच्छा एक चीज़ ये भी है कि ये विंडफॉल टैक्स आपको मार्केट की सर्टेनिटी भी बताता है। किस तरीके से भाई, विंडफॉल अगर कम है तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्रूड ऑयल कोई बढ़ा हुआ प्राइस नहीं है, क्रूड ऑयल नॉर्मल आ चुका है, ओके। अब क्रूड ऑयल नॉर्मल आ चुका है तो यानी कहने का मतलब ग्लोबल टेंशंस भी अब नहीं है मार्केट में, यानी मार्केट एक सर्टेन पोजिशंस को हैंडल कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सर्टेन पोजिशंस यानी मार्केट में बड़े लोग अब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको कोई मार्केट में एक वोलेटाइल नेचर इस तरीके का देखने को नहीं मिलेगा, ओके। तो ये मार्केट की एक सर्टेनिटी भी शो करता है कि मार्केट कितना सर्टेन है, क्या हाई पर टिकेगा नहीं टिकेगा, कहीं क्रैश ना हो जाए, तो किसी हद तक ये विंडफॉल टैक्स हमें इस चीज़ को भी बताता है। बात समझ में आ रही है, ओके। और इसी वजह से क्या हुआ कि अगर आप जाकर के देखिएगा गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, मैं आपको दिखाता हूं क्या किस तरीके से कि गिफ्ट निफ्टी जो क्लोज होता है वो लगभग 116 पॉइंट अपने लास्ट सेशन से, और कम से कम ये दर्शाता है कि निफ्टी अपने नेक्स्ट ओपनिंग पर 100 पॉइंट्स का गैप अप दिखा सकता है आपको। बात समझ में आ रही है। लास्ट अपडेटेड का कितने बजे का, 15 जून, क्योंकि आज तो ऑफ, गिफ्ट निफ्टी भी ऑफ है, ओके। यूएस मार्केट ओपन है, जो अभी इफेक्ट, देखिए एक न्यूज़ तो ये भी है, पर ये नहीं कह सकते क्या पूरी तरीके से क्या गिफ्ट निफ्टी को इसने ऊपर का, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गिफ्ट निफ्टी को ऊपर रखने वाला एक ये भी है, और नैस्डैक जो 5th हाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग लगा रहा है उसमें जो IT स्टॉक्स भागे हैं उनमें भी तेज़ी देखने को मिली है, तो गिफ्ट निफ्टी उसकी वजह से भी आपको अपसाइड दिखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आज यूएस में सब कुछ ठीक लगता है, ओके, अब तो अपना गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करेगा ट्यूसडे मॉर्निंग में ही 6:30 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास, ओके, 6:30 7 बजे, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता मुझे, ओके। तब आपको देखिए शुरुआत में कुछ नहीं होता, फिर धीरे धीरे 7 बजे के बाद मूवमेंट देखने को मिलता है गिफ्ट निफ्टी में, ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आज सब कुछ सही रहता है रात तक, ओके, यानी नैस्डैक फिर से अपने हाई को मेंटेन करता है या फिर एक और हाई लगाता है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको ट्यूसडे को एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है। अभी तक का सिचुएशन मार्केट आपको ये शो कर रहा है, ठीक है। पर बात एक ही आती है कि अगर निफ्टी गैप अप होता है, यानी 23,566, कहने का मतलब अगर निफ्टी 23,500 के ऊपर अगर ओपन होता है तो क्या सस्टेन करेगा। मेन चीज़ तो ये है क्या मार्केट गैप अप होने के बाद सस्टेन करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि 23,500 की अगर मैं बात करूंगा तो 23,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ओके, छोटा मोटा लेवल नहीं है। अगर 23,500 अगर मार्केट तोड़ता है तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब फिर उसकी जर्नी हो जाएगी 24,000 की स्टार्ट, ओके। तो अगर करेक्ट होना है तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे अगर मार्केट 23,500 को सस्टेन करेगा, ओके। और अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि जो डेटा आपको दिखा रहा है यहाँ पर, डेटा चार्ट मांगे, एक बार आपको OI डेटा मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से OI डेटा बिल्ट है। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, OI डेटा, ठीक है, इसको मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से निफ्टी, आगे लिख देता हूँ, निफ्टी का OI डेटा 23,500 पे क्या किस तरीके से यहाँ पर
मेरा कौन सा, मैं किस तरीके से देखता हूँ, हाँ यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है, यहाँ से मेरे को इजीली समझ में आ जाता है। ओके, आपको भी समझाना इजी रहता है उस वजह से भी। देखिए, ये है करंट एक्सपायरी यानी 20 जून की एक्सपायरी, ठीक है। और 20 जून पर अगर आप देखेंगे तो 23,500 पर 23,500 ये रहा, ठीक है। ओके, ये आपको नहीं, ये नहीं देखना, आपको टोटल देखना है, ठीक है। ये आपको इंट्राडे नहीं देखना है, टोटल देखना है। ओके, टोटल इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नहीं देखनी है आपको, टोटल ओआई देखना है, ठीक है, समझेगा आप। देखिए, ये टोटल ओआई आपको शो कर रहा है कि 23,500 पर इतनी ज़्यादा कॉल राइटिंग है, 1,64,000। ओके, दिन के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 लाख को छू चुकी थी। ओके, है ना, और काफ़ी टाइम से मार्केट 23,500 से रिजेक्शन भी ले रहा है। ओके, तो ये आपको कॉल राइटिंग आपको करंट जो एक्सपायरी उसमें भी दिख रही है, और यही आपको नेक्स्ट यानी मंथली एक्सपायरी में भी देखोगे तो बहुत अच्छे कॉल राइट्स हो रखे हैं। कहाँ पर? 23,500 पर, ठीक है। तो ये मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ कि क्या मार्केट 23,500 के ऊपर सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो हमारा क्या क्या प्लान रहने वाला है, क्या क्या लेवल्स निकल के आ सकते हैं, उसको हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में अगर ट्यूसडे को अगर आज सब कुछ नॉर्मल रहता है तो गैप अप के साथ हम ओपन होंगे। अब गैप अप को चेस करना है नहीं करना है, क्या क्या लेवल होंगे, कहाँ पर हम अपसाइड डाउन साइड का प्लान करेंगे, साफ जो मार्केट में अभी दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, ओके, यानी 23,500 के ऊपर अगर एक नए हाई पर दिख रहा है मार्केट ओपन होते हुए, आप उसको चेज मत कीजिएगा, बिल्कुल चेज नहीं करेंगे हमें, कोशिश भी मत कीजिएगा। अगर मार्केट फट रहा है तो फटने दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आपको क्या करना है, मार्केट यहाँ से करेक्ट हो, ठीक है। करेक्ट होने का मतलब मार्केट गिरे और आपको ये जो ऑल टाइम हाई लगाया है इसने यानी 23,490, ठीक है। मैं 3 लाइन बना रहा हूँ, 23,480, ठीक है, या 23,475 बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं वाइड कर लेता हूँ, 23,480 और 23,500 यहाँ पर मार्केट अगर आता है तब भी आप प्लान नहीं करेंगे। रुकिए, समझ जाइए किस तरीके से। देखिए, मार्केट यहाँ कहीं आएगा, फिर यहाँ पर आने के बाद जब मार्केट इसको टर्न कर चले यानी 23,500 के ऊपर चले और आपको 15 मिनट या 10 टाइम पर एक कैंडल बने, रिजेक्शन कैंडल, जो डाउन साइड के लिए रिजेक्शन बनाते हुए नजर आए, तब आप उस कैंडल के लो पर यानी डे लो पर आप प्लान करेंगे और आप मार्केट को ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। यानी मार्केट को अब पॉजिटिव साइड यानी अपसाइड ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है तो आप कहाँ तक ट्रेड करेंगे, तो देखिए फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए 23,540। अगर आपने 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट जितने भी लॉट लिए हैं उसकी हाफ क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर लीजिए। 1 लॉट वाले तो यहाँ पे बुक ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हो सकता है मार्केट अपसाइड जाकर के ट्रैप करके मार्केट उसी रेंज में वापस आ जाए, तो ये रेडी रहिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, 23,540 तक तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 23,540 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो 23,500 पे जो भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट में या फिर करंट एक्सपायरी में कॉल राइटर्स बैठे हैं वो अपनी पोजीशंस को बुक करेंगे, फिर यहाँ से आपको अपसाइड बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। तो अगर मार्केट 23,540 के ऊपर निकला तो शॉर्ट कवरिंग देखेगी, तो सबसे पहला टारगेट तो आपका होना चाहिए 23,600, और 23,600 अगर मार्केट निकाल देता है तो भैया आपको फिर समझ के चलिए बढ़िया सा मूव मिलेगा। वो आपको मूव 23,800, 23,790, 23,760 तक का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप रेडी रहिए। मार्केट अप साइड निकला तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और बढ़िया मूव आपको मिलेगा, ठीक है। पर बशर्ते ये मतलब नहीं है कि आप इसको फिर यहाँ पर 23,600 पे उठाए, नहीं, 23,540 पर पकड़ें तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि 23,600 पे जाके यहाँ से पलट गया तो आपको लॉस दिखेगा, ठीक है। तो आप निचले स्तर पर, क्योंकि आपके पास चांस है, तो निचले स्तर पर पकड़ें तो ज़्यादा मूव है। हाँ, गैप अप खुल जाए बिल्कुल चेस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, मार्केट समझ लीजिए गैप अप खुला और मार्केट यहाँ पे सस्टेन इन करता गिरता ही चला जाता है, ओके। तो मार्केट एक सपोर्ट बना सकता है कहाँ पर, ये 23,420 के आसपास मार्केट सपोर्ट बना सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि भाई कितनी अच्छी, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, 23,400 पर ये कहाँ गया, मंथली निकाल दिया मैंने यहाँ पर। हाँ, करंट एक्सपायरी देखिए 23,400 पे भी बहुत अच्छा खासा आपको दिख रहा होगा। क्या है, 23,400 बहुत अच्छी पुट राइटिंग भी हो रखी है, ठीक है। तो 23,420 के आसपास मिलेगा तो यहाँ से भी आप अपसाइड चेस कर सकते हैं। मार्केट आपको यहाँ से भी अच्छा मूव दिखा सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। डाउन साइड का प्लान कब करना है? देखिए, डाउन साइड का प्लान करेंगे जब ये डे लो टूटेगा, यानी लास्ट डे यानी फ्राइडे का डे लो, यानी 23,340 अगर मार्केट तोड़ के 23,340, 23,330 अगर मार्केट तोड़ देता है तब यहाँ से आपको मूव दिखेगा और ये मूव मिलेगा आपको कहाँ तक,
23,280 तक का, ठीक है, मार्क किया 23,280। और 23,280 अगर मार्केट तोड़ देता है, सॉरी इसको नीचे ले आते हैं, 23,280, अगर 23,280 मार्केट तोड़ देता है तो आपको मूव देखने को मिलेगा 23,220, 210 तक, 23,220, 230 तक का आपको मूव दिखा सकता है मार्केट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, यहाँ तक भी आया ना, तो मैं तो कहूँगा कि अगर मार्केट टूटता ही चला जा रहा है तो आप यहाँ पर आकर के अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ से एकदम से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाए अपसाइड। ओके, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो एक व्यू बनाकर चलिए, या तो आप अपसाइड ट्रेड करेंगे या डाउन साइड आएगा तो रिजेक्शन बनाएगा तो अपसाइड प्लान करेंगे। आप दोनों तरफ का प्लान नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी टिपिकल होता है, करेक्ट। चलिए, ये है निफ्टी का प्लान। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी को आप किस तरीके से चेस कर सकते हैं। फटाफट से बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी के लिए अब रेंज छोटी होती जा रही है। रेंज छोटी क्या थी? पहले था कि 50,200 के ऊपर चलेगा तो ठीक है, फिर 50,150 हुआ। अब मार्केट में रेंज बन रही है 50,100, ठीक है। जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आ रही है तो मार्केट ये रेंज बना रहा है। ओके, तो अब आप क्या प्लान करेंगे अगर निफ्टी बैंक में 50,100 के ऊपर मार्केट चले, ठीक है, 50,100, 50। देखिए, पहले तो ये भी है कि अगर गैप अप खुलेगा ट्यूसडे को तो इसमें भी गैप अप खुलेगा, तो गैप अप को चेस नहीं करना है। मार्केट या तो 50,100 से 50,150 के बीच में आपको दिखे और वैसे ही आपको डाउन साइड के लिए रिजेक्शन कैंडल बनाता हुआ नजर आए, ठीक है, तभी आप उस कैंडल के लो पर प्लान करके अपसाइड। देखिए, ये कैंडल मैंने बड़ी बना दी, ठीक है, कैंडल का मतलब इस तरीके से कैंडल बनी है आपकी, ठीक है। तो इस लो का प्लान करके आप अपसाइड की तरफ प्लान कर सकते हैं, ठीक है। गैप अप खुले, गैप अप को चेज मत कीजिएगा, नीचे आए फिर टर्न करें, ओके, 10 मिनट 15 मिनट पर रिजेक्शन, अपसाइड प्लान, ठीक है। चलिए, क्या क्या लेवल्स होने वाले हैं? तो 23,150, 170 के ऊपर जब मार्केट चलेगा तो ये जो इसने हाई लगाया है, कितना हाई लगाया है इसने, अगर हम बात करें तो ये 23,240, 250 का जो इसने हाई लगाया, यहाँ तक का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये हो गया, ओके। अच्छा, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में। जो 50,000 पे जो भी कॉल राइटिंग हो रखी है वो सब साफ हो जाएगी, वहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ेगी और आपको मूव यहाँ से 200 पॉइंट का मिनिमम मिल सकता है। और वो मुझे लगता है 200 पॉइंट से ज़्यादा 50,450, 470 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके का आपको मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए, ओके। मार्केट फिर यहाँ पर आकर के हो सकता है थोड़ा कूल ऑफ हो जाए क्योंकि 500 पर भी रेजिस्टेंस है, ओके। तो यहाँ से कूल ऑफ होकर के थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, ओके। फिर अगर 460, 470 के ऊपर, 450, 470 के ऊपर मार्केट चलेगा तब फिर आपको एक अच्छा मूव देगा। और ये मूव आपको देख सकता है मार्केट कहाँ तक का, 50,630, 660 तक का मूव आपको मिल सकता है। 630 में लगा लेता हूँ, ओके, 630 तक का मार्केट आपको निफ्टी बैंक अपसाइड दिखा सकता है, करेक्ट, ठीक है। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। मार्केट ऊपरी लेवल पे सस्टेन करता ही नहीं, मान लीजिए कोई ख़राब न्यूज़ आ जाती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत स्टॉक्स भी देखिए बहुत अच्छी तरह से मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स, बड़े इंस्टीट्यूशन कहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अब बजट की एक रैली है, ठीक है, तो हो सकता है मार्केट बजट से पहले आपको थोड़ा करेक्शन दिखा दे, ओके। उस करेक्शन पे इन्वेस्टिंग बहुत अच्छे से करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पैसा जमा करो और इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा दो। ट्रेडिंग पर आप 20%, 30% ही अपनी कैपिटल का यूज़ करो, इससे ज़्यादा मत करो। बाकी कैपिटल को आप इन्वेस्टिंग में लगाओ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ओके। क्योंकि इन्वेस्टिंग में क्या है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, 100 में से 90% लोग क्या लॉस करते हैं, ठीक है, किस में? ट्रेडिंग में। ये समझिए, मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, ओके। तो ट्रेडिंग में उतना ही कैपिटल लगाएं जितना आप बियर कर सकते हैं, सारा लगाएंगे फंस जाएंगे यार। ट्रेडिंग में कभी नहीं लगाना चाहिए, ओके। इन्वेस्टिंग में आप एक चीज़ याद रखिए, इन्वेस्टिंग में अगर आप सही तरीके से सही स्टॉक में बैठे तो आप एक चीज़ समझिए चलिएगा, 100 में से 90 लोग पैसा बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये गवाते हैं, तो समझिए, तो चूज वाइजली, ओके, ठीक है। चलिए, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो आपको डाउन साइड कब प्लान करना है? डाउन साइड देखिए 49,860 के नीचे जाए मार्केट, ठीक है, मैं मार्क कर लेता हूँ 49,860, ठीक है, ये है 49,860, क्लियर। अगर मार्केट इसके नीचे निकल गया, ओके, यानी ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर रहा, इसको तोड़ देता है, तो जो इसने लो लगाया था फ्राइडे सेशन में, यहाँ तक का आपको मूव दिखा सकता है। और ये मूव है कितना? 49,670, 660 के आसपास आपको ये मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर मार्केट इसके नीचे निकल गया तो आपको मूव देखने को मिल सकता है 49,500 तक का, ओके। इसके नीचे आप प्लान मत कीजिएगा, ठीक है। मेरे को लगता है यहाँ से भी आपको बाइंग ही देखने को मिले,
करेक्ट है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।